नमस्कार, स्वागत है आपका बीएस टीवी में। बात सीतापुर विधानसभा की। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासागर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर जानने की कोशिश करेगा जनता के मुद्दों को और रखेगा उन मुद्दों को आपके सामने। वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से हम समझाएंगे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की सीतापुर विधानसभा सीट की। क्या है सीतापुर सीट के सियासी मायने? क्यों भाजपा का नहीं खुला जीत का खाता? कांग्रेस ने कैसे चौथी बार मारा जीत का चौका? सीतापुर को क्यों कहा जाता है कांग्रेस का गढ़? सरगुजा संभाग की सीतापुर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां भाजपा का अब तक खाता भी नहीं खुला है। जब से आम चुनाव शुरू हुए हैं तब से ही भाजपा इस सीट पर संघर्ष कर रही है, जबकि साल 1990 और 1998 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को यहां की जनता ने विधायक चुना है। इसके अलावा हर चुनाव में कांग्रेस को यहां से जीत मिली है। वर्तमान में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इस सीट से विधायक हैं। उन्होंने इस सीट पर जीत का चौका लगाया है। 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनावों में अमरजीत भगत ने यहां पर जीत का परचम लहराया है। तेज तर्रार छवि वाले इस नेता को राजनीतिक गुणाभाग में भी माहिर कहा जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी उनका तोड़ नहीं निकाल पाई है। बड़े आदिवासी नेता होने के साथ साथ अमरजीत भगत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी भी माने जाते हैं। देखिए, सीतापुर वास्तव में हमारे लिए चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब बीजेपी देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे बहुत कम विधानसभा हैं जहां पर हम लोगों ने जीत हासिल नहीं की है। इस आसपास मुझे ध्यान में आता था एक पत्थलगांव विधानसभा थी जब हम कभी नहीं जीते थे, लेकिन पत्थलगांव में भी हम एक बार जीते अभी। देखिए, आप पिछले लगभग 3 दशक के परिणाम देख लें। भाजपा आज तक इस सीट को नहीं जीत सकी है इतिहास में। मतलब आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए, या तो वहाँ पे कांग्रेस का कब्जा रहा है या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। आप 3 दशक में आप 1991 के बाई इलेक्शन से ले लें, तब जो है वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद फिर वो सीट 1993 में फिर से कांग्रेस के हाथ में आ गई। 1998 में प्रोफेसर गोपाल राम जी जीते, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते। हालांकि वो जोगी शासनकाल में बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और 2003 पे वहाँ पे अमरजीत भगत जी को प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने भी अच्छे मतों से जीत दर्ज की और तब से लगातार 2003 से 2018 तक वो हर चारों विधानसभा चुनाव वहाँ पे जीते हैं। अब तक के चुनाव परिणाम: साल 2003 में भाजपा के गणेश राम भगत 43,846 वोट से जीते, तो कांग्रेस के आनंद लाल कुजूर को 33,274 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2008 में कांग्रेस के अमरजीत भगत 36,301 वोटों के साथ जीते, तो भाजपा के गणेश राम भगत को 34,579 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2013 में कांग्रेस के अमरजीत भगत 70,217 वोटों से जीते, तो भाजपा के राजाराम भगत को 52,362 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। बात 2018 की, जहां कांग्रेस के अमरजीत भगत 86,670 वोटों के साथ जीते, तो भाजपा के गोपाल राम भगत को 55,533 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में यहां 2003 में पहली बार चुनाव हुए। उस समय सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में 1,19,000
397 मतदाता थे और 82,961 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। पहले ही चुनाव में कांग्रेस के अमरजीत भगत ने अपने प्रतिद्वंदी और भाजपा प्रत्याशी राजाराम भगत को 5,102 वोटों से मात दी थी। फिर साल 2008 के चुनाव में अमरजीत भगत के सामने भाजपा के हिंदू आदिवासी नेताओं में प्रमुख गणेश राम भगत थे। इस चुनाव में भगत को कड़ी टक्कर मिली, लेकिन नजदीकी मुकाबले में अमरजीत भगत 1737 वोटों से चुनाव जीत गए। इस दौरान अमरजीत भगत को 36,281 और गणेश राम भगत को 34,544 मत मिले थे। वहीं 2013 के चुनाव में एक बार फिर अमरजीत भगत के सामने उनके पुराने चिर प्रतिद्वंदी यानी राजाराम भगत मैदान में थे, लेकिन इस बार भी अमरजीत भगत ने 70,217 वोट हासिल करते हुए राजाराम भगत को 17,855 मतों से मात दी और तीसरी बार विधानसभा में पहुंचे। 3 बार हार का सामना करने वाली बीजेपी ने 2018 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके प्रोफेसर गोपाल राम को टिकट दिया, लेकिन इस बार भी बीजेपी अमरजीत भगत की जीत का तोड़ नहीं निकाल पाई और भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड 36,137 मतों से हार का मुंह देखना पड़ा। उधर अमरजीत भगत को इस शानदार जीत का इनाम भूपेश बघेल सरकार में प्रदेश के खाद्य मंत्री के रूप में मिला। तो मैं मानता हूं कि सीतापुर में ये जो चैलेंज है हमारे लिए, ये चैलेंज वास्तव में एक बड़ा चैलेंज है और पार्टी ने इस बार इसी आधार पर उस विधानसभा का विश्लेषण किया है कि हम इसमें क्यों नहीं जीत रहे हैं, क्या कारण है, कौन सी यहाँ पर चुनौतियाँ हैं। तो एक तो डेमोग्राफिक जो परिस्थितियाँ हैं वो एक चुनौती है ही है हमारे लिए। मैं मानता हूँ कि इस बार पार्टी एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई रणनीति के साथ सीतापुर में उतरेगी। सीतापुर में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है सीट। सीतापुर में हमेशा से कास्ट फैक्टर रहा हावी। पतौली और सीतापुर कस्बा राजनीति का केंद्र। वैसे तो सीतापुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस विधानसभा में भी जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। मंत्री अमरजीत भगत एक बड़े आदिवासी नेता हैं। ऐसे में सीट पर एसटी वोटर एक्स फैक्टर के रूप में काम करता है। उरांव समाज, गोंड, कंवर समाज की बहुलता होने के कारण यही जीत निर्धारित करते हैं। सीतापुर विधानसभा के करीब सभी कस्बाई इलाके नेशनल हाईवे पर बसे हैं, जिनमें बतौली और सीतापुर शामिल है। विधानसभा की राजनीति भी इन्हीं 2 कस्बों से तय होती है। देखिए, सीतापुर विधानसभा दरअसल कांग्रेस की आप परंपरागत सीट कह सकते हैं। जातिगत समीकरण में तो सर्वाधिक वहाँ पे जो निर्णायक वोट हैं वो है उरांव समाज, दूसरे नंबर पे है कंवर समाज और तीसरे नंबर पे है गोंड समाज। उसके बाद अन्य वर्ग के लोग आते हैं। इसमें 3 विकासखंड हैं मुख्यतः, बतौली, सीतापुर और मैनपाट। इसमें से बतौली और सीतापुर जो दोनों विकासखंड हैं, ये उरांव समाज और कंवर समाज की बहुलता वाले इलाके हैं। सीतापुर विधानसभा बोलता उरांव बाहुल्य सीट माना जाता है। वहाँ के डिसाइडिंग फैक्टर उरांव मतदाता होते हैं। उरांव के साथ साथ कंवर मतदाता जो है वो भी ज़्यादातर कांग्रेस के सपोर्टर हैं। ये 2 जनजाति मिलकर के वहाँ के विधायक का फैसला हर बार करते आए हैं। इस बार भी समीकरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल में अभी तक बीजेपी उरांव मतदाताओं का काट नहीं खोज पाई है। जो हिंदू उरांव हैं, जो जशपुर वगैरह में आमतौर पे बीजेपी के मतदाता समझे जाते हैं, वो सीतापुर विधानसभा में परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत बड़ा हिस्सा जो मैनपाट की तराई इलाके में कंवर मतदाता रहते हैं, ये कंवर मतदाता जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के सपोर्टर माने जाते हैं, वो इस विधानसभा क्षेत्र में शुरू से ही कांग्रेस के परंपरागत मतदाता रहे। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी अभी छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज है और 2023 के चुनाव में कांग्रेस 75 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है। लेकिन इस बार सत्ता में वापसी करना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। इन सब के बीच इस बार सीतापुर विधानसभा की स्थिति कुछ और ही है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के बतौली ब्लॉक के ग्राम चिरगा में खुलने वाले एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट
कांग्रेस और खासकर अमरजीत भगत की राह में रोड़ा बन सकता है, क्योंकि 2018 से ही इस प्लांट का लगातार विरोध हो रहा है। 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग इस एल्यूमीनियम प्लांट के विरोध में हैं। ग्रामीण जन सरकार के जमीन आवंटन का विरोध कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा, हाथों में डंडा, तीर धनुष, इधर कुल्हाड़ी, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण। इन्हें कोई राजनीतिक दल ने नहीं बुलाया, जबकि ये खुद अपने गांव की, अपने पहाड़ की, अपने जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए इस पहाड़ पर बैठे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर हर जगह ग्रामीण नजर आएंगे और ये ग्रामीण उस प्लांट, उस फैक्ट्री के लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग आज इस जगह पर पहुंचकर जमीन की नपाई करेंगे। इस वक्त हम विवादित जगह पे मौजूद है। विवादित जगह इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से ग्राम चिरंगा में स्थापित होने वाले मां कुदरगढ़ी फैक्ट्री लंबे समय से इस फैक्ट्री को लेकर विवाद चल रहा है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि इस जिस जगह पे हम मौजूद है यहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना करने नहीं देंगे। जिस तरह आपको यहाँ पे ग्रामीण नजर आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, ठीक उसी तरह बताया जा रहा है कि बतौली थाने में भी सैकड़ों की संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है ताकि जो नपाई है जमीन की वो आसानी से हो सके। लेकिन ग्रामीणों के तेवर और तैश को देखकर लगता नहीं कि मां कुदरगढ़ी फैक्ट्री का जो जमीन के लिए नपाई होनी है वो हो पाएगी। इस फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीण तो हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं आते और खास बात की विपक्षी दल भी भाजपा इस फैक्ट्री के विरोध में खड़ी होती दिखाई नहीं देती है। बावजूद इसके हमारे साथ इस क्षेत्र के कद्दावर नेता कहे जाने वाले प्रोफेसर गोपाल राम मौजूद हैं। वो भाजपा के कद्दावर नेता हैं और ग्रामीणों के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। भाजपा इस विवादित फैक्ट्री से दूरी बनाई हुई है, लेकिन आप समर्थन में बैठे हुए हैं। जी, मैं प्रोफेसर गोपाल राम, पूर्व विधायक सीतापुर। देखिए, ये खाली चिरंगा ग्राम पंचायत की समस्या नहीं है और यहाँ जो जमीन जो एडाप्ट की गई है वो इतने बड़े एरिया में स्थापित है जहाँ 7 ग्राम पंचायत आते हैं। अगर यहाँ गैर कानूनी तरीके से इनके हित को दरकिनार करते हुए अगर यहाँ फैक्ट्री, जो एल्युमिनियम फैक्ट्री हमारे विधायक मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी बनवाते हैं, तो यहाँ 7 ग्राम पंचायत के लोग बिल्कुल उखड़ के किनारे हो जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई माने कहा नहीं जा सकता है। तो हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्थन में है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन खुल के समर्थन में नहीं दिखती है, आप भले नजर आते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे समर्थक लोग भी आए हुए हैं और पूरे मंडल के हमारे संगठन वाले आते रहे हैं, अभी फिर आने वाले हैं। मैं इसके लिए मैं संपर्क कर रहा हूँ। हमारी पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। कुछ ग्रामीण भी मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का कहना ये है कि मतलब यहाँ एल्यूमिनियम फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों दल में मतलब पब्लिक हैं। हम लोग मतलब किसान आदमी हैं, कई तरह के यहाँ पर काम धाम खेती बाड़ी करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और एल्यूमिनियम फैक्ट्री बनने नहीं देंगे। एल्यूमिनियम फैक्ट्री का स्थापित होने नहीं देंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं बोली, चलो गुलाल में क्या है? क्या विरोध क्या है आप लोगों का? हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल रहे हैं, कौन कहेगा? क्या विरोध है दादा? नहीं बनने देंगे। क्या नुकसान क्या है फैक्ट्री से? इसमें खेती करने नहीं सकेंगे। इधर आइए, मैं बताऊं क्या। देखिए, ये कुछ कहने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या नुकसान है? सामने वाला पहाड़ी देख रहे हैं आप? पहाड़ी को दिखाइए। हाँ, वो दिख रहा है। वो शुरू से वैसा नहीं था, आप हमारे बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। वहाँ केवल उजाड़ दिया गया है, तो केवल मतलब वो गिट्टी का और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम लोग एकदम नहीं चाहते हैं कि लोग गोचर भूमि, हमारी गोचर भूमि को। चलिए ठीक है, ग्रामीणों के दर्द को आप समझ सकते होंगे कि किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो इस फैक्ट्री को बस इसलिए स्थापित नहीं होने देना चाहते क्योंकि इनके जो गांव की जमीन है उसके जो
प्रबंधन है, फैक्ट्री प्रबंधन है, वो हड़पना चाहता है और इसका नुकसान आने वाले समय में ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा। यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम कुमारी नीता सिंह पैकरा, मैं ग्राम पौड़ी कला से हूँ। इस जगह को बोलते हैं बासन टोरी। तो यहाँ पे ये पूरब में है चिरगाग बस्ती, पश्चिम में है पौड़ी बस्ती, उत्तर में है कालीपुर और दक्षिण में है लेगू बस्ती। इसके आसपास और भी गांव है जो यहाँ से कि अगर फैक्ट्री बन जाए तो प्रभावित होता है, जिसका वजह यही फैक्ट्री है जो जल प्रदूषण भी करेगा, वायु प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी होगा। और ये जो यहाँ पे एक घुनघुटा नाम की नदी बहती है जो हमारे गांव की माननीय माता है, जो भरण पोषण करता है, उसका पानी कितने लोग पीते हैं, खेती बाड़ी भी होता है। यदि यहाँ पे फैक्ट्री बन जाए तो पानी को बांध के यहीं पे ले आएंगे और फिर गर्म पानी जो होगा, प्रदूषित पानी होगा, छोड़ेंगे हमारे तरफ। पूरा बस्ती क्या होगा, प्रभावित होगा, दूषित होगा, बीमारी पड़ेगा। और यहाँ का पानी जाता है घुनघुटा बांध, वहाँ का पानी सप्लाई होता है कहाँ, कंठी आसपास, फिर वहाँ से अंबिकापुर जाता है। तो पूरा अंबिकापुर शहर भी तो क्या होते हैं, बर्बाद होगा, इस पूरा सरगुजा। छोटे से बच्चे के बात को तो सुनकर आप समझ गए होंगे कि क्यों इस क्षेत्र के ग्रामीण फैक्ट्री के इस विरोध में इस पहाड़ पर बैठे हुए। इनका बस एक ही कहना है कि फैक्ट्री की स्थापना के बाद कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सहित तमाम ऐसे जो आने वाले समय में नुकसान होने वाले हैं, इसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी उठाना पड़ेगा। अब इसे 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी कहिए या फिर मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में कम समय देना या फिर कुछ और, वर्तमान विधायक का विरोध तेज है। लेकिन यहाँ किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन तभी मिलेगा जब कोई ऐसा उम्मीदवार मैदान में हो जो सभी को साथ सके। भाजपा यहाँ पर चुनाव जीत पाएगी या अच्छा उम्मीदवार दे सकेगी, इसमें काफी संशय है, क्योंकि सीतापुर में भाजपा शुरू से ही एकजुट नहीं है। हर बार चुनाव के समय बीजेपी में अंतर्कलह देखने को मिलती है। भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ खुद पार्टी के ही नेता चुनावी मैदान में उतर आते हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी तो आज हमारे पास 12 से 15 लोग हैं चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक। जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता हमारे जो है वो भी सब स्थानीय है। जन नेता तो क्या है ना, अभी तक हम क्षेत्र की जनता ने हमको काम करने का अवसर नहीं दिया है, तो आप कैसे हम मानेंगे कि हम जन नेता नहीं है। काम करने का अवसर मिलता तो आप उसमें तुलना करते कि हमारा कार्यकाल अच्छा है कि अमरजीत जी का कार्यकाल अच्छा रहा। और स्थिति के हिसाब से मेरे को लगता है कि इस बार संभावना है कि क्षेत्र के लोग हमको आशीर्वाद, हमारे पार्टी को आशीर्वाद देंगे। बीजेपी अगर ईमानदारी से प्रत्याशियों का चयन करे, सर्वे करे, बिना गुटिये संघर्ष के सर्वेक्षण करे और निष्पक्षता के साथ में प्रत्याशियों की तलाश करे। अब तलाश कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अब समय कम है, इसलिए तलाश कह रहा हूँ। नहीं तो हमेशा किसी भी राजनीतिक दल को अपना नेता पहले से स्थापित करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। ऐसा कोई करता नहीं है, ना तो कांग्रेस करती है ना बीजेपी करती है। सीतापुर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर चुनावी दौर में आएंगे तो परिणाम को पलट सकते हैं। मंत्री अमरजीत भगत को क्यों है एंटी इनकम्बेंसी का डर? चिरगा एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट का विरोध। 1 दर्जन गांव के ग्रामीण कर रहे रिफाइनरी प्लांट का विरोध। सीतापुर बतौली एनएच के निर्माण में लेट लतीफी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधे अधूरे विकास कार्य। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो कई समस्याएं हैं, लेकिन बतौली ब्लॉक के ग्राम चिरगा में खुलने वाले एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीण इस रिफाइनरी प्लांट का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बतौली और सीतापुर होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे उनके लिए मुसीबत बन सकता है। दरअसल खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जब विपक्ष के विधायक थे, तब वे इस एनएच के निर्माण की लेट लतीफी को लेकर हमेशा विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब सत्ता में आए हुए उन्हें करीब 5 साल गुजर गए, पर अभी तक एनएच का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। और क्या है लोगों की समस्याएं, आप खुद उनकी ही जुबानी सुनिए।
हमारे विधायक जी हमारे जब मंत्री बने हैं तब से इस क्षेत्र में डेवलपमेंट विकास के नाम पे जीरो है। ना कार्यकर्ता खुश हैं उनके कार्यकाल के। इसके पहले तो ये बोलते रहते थे कि भैया मेरा शासन सत्ता है नहीं। शासन सत्ता में आने के बावजूद भी कोई भी विकास कार्य इस क्षेत्र में ना कोई अच्छा, कोई छात्रों के लिए कोई काम हुआ है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, ना शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट का नाम ही नहीं है। पिछले 4 बार से यहाँ की जनता उनको सर आँखों पे बैठा के रखी है। 3 बार वो विधायक रहे तो उस समय बोले भाई हम विपक्ष में हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है, हम क्या करें। जनता चौथी बार भी रिस्क लिए और उनको इस बार मंत्री भी बन गए वो, और वो भी इतना ओहदेदार मंत्री हैं कि वो सीधे सीएम के टक्कर के हैं। जनता को इतना उम्मीद था कि सीतापुर का तो विकास हो जाएगा, पर यहाँ देखिए कितना धूल उड़ रहा है। एक ट्रक पार होती तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सड़कों का हालत ख़राब है। जिन सड़कों के लिए वो पूरे 15 साल तक सड़कों पर लौटते रहे, हड़ताल करते रहे कि सड़क नहीं बन रही है, सड़क नहीं बन रही है, आज पता नहीं है कहाँ चले गए विधायक। फिलहाल 2023 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी ने भी सत्ता में वापसी के लिए प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन क्या बीजेपी कांग्रेस के इस अवैध किले को भेद पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सीतापुर सीट पर कौन चुनाव जीतेगा या फिर हारेगा, इसे लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जनता अपनी समस्याओं से अवगत करा रही है और समय की प्रतीक्षा में है कि उसे कब मौका मिलेगा। कहते हैं ना, विपक्ष में रहने से ज़्यादा सत्ता में आने के बाद किसी भी राजनेता से जनता की उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। शायद मंत्री अमरजीत भगत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। विपक्ष में रहते अमरजीत भगत सीतापुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक चुने गए। 2018 के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और चौथी बार अमरजीत भगत को इसी सीट से जीत का स्वाद चखने को मिला। अमरजीत भगत भूपेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। तब से सीतापुर की जनता की उम्मीदें अमरजीत भगत से और भी बढ़ गई। मंत्री अमरजीत भगत जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे, ये तो 2023 के चुनाव का परिणाम बताएगा। सीतापुर विधानसभा सीट से BS टीवी के लिए सुमित सिंह।